सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों की संख्या और नियमित उपस्थिति बढ़ाने के साथ ही गरीब बच्चों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाने के मकसद से प्रदेश सरकार द्वारा इन स्कूलों में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी, ताकि बच्चों को कुपोषण और भूखमरी से बचाया जा सके। इसमें केंद्र सरकार ने भी अपना सहयोग दिया और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस योजना के तहत स्कूल में ही भोजन देने की व्यवस्था की गई। लेकिन सरकारी अधिकारियों की अनदेखी और सरकार के लच्चर रवैये के चलते यह योजना अब दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लंबे समय से इस योजना के लिए कोई बजट नहीं मिलने से अब यह अधर जुल्म ही लटक गई है। कुछ समय तक स्कूल के शिक्षकों ने ही अपनी जेब से इस योजना के तहत बच्चों को खाना खिलाते हुए इस योजना को जीवित रखने का प्रयास किया। वहीं कुछ दिन तक किराना व्यापारी से सामान उधार लेकर बच्चों को भोजन उपलब्ध करवा दिया, लेकिन समय पर बजट नहीं मिलने से अब इन दुकानदारों ने भी सामान देना बंद कर दिया है, जिसके बाद मिड डे मील योजना से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। पलपल राजस्थान ने जब कुछ सरकारी स्कूलों में चल रही इस योजना की जानकारी ली तो इन स्कूलों के शिक्षकों ने अपनी शिकायत और व्यथा सुनाते हुए कहा कि इस योजना को जारी रखने के लिए आखिर बच्चों को खिलाएं भी तो क्या खिलाएं, क्योंकि बच्चों को खिलाने के लिए दाल और चावल भी नहीं है। अब ऐसे हालातों में यह योजना जीवंत रहे तो कैसे? यहाँ सवाल यह भी होता है कि आखिर सरकार की योजना धरातल पर क्यों दम तोड़ रही है? क्यों उन गरीब बच्चों को अब स्कूलों में भोजन नहीं मिल रहा है, जिन्हें यहाँ भोजन कराने की आदत डाल दी गई? इस पूरे मामले को लेकर जब हमने नोडल ऑफिसर वीरेंद्र यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ प्रक्रिया में परिवर्तन किया है, जिसके चलते बजट नहीं मिल पा रहा है। पहले सरकार सीधे स्कूलों को बजट देती थी, लेकिन अब स्कूल के पुराने खातों में बजट डालने की योजना बनाई गई है, जिससे परेशानी खड़ी हो गई है। यादव ने कहा कि योजना का बजट जल्द ही स्कूलों को दे दिया जाएगा और इसकी प्रक्रिया की तैयारी भी कर ली गई है। सर, कई स्कूलों में मिड डे मील की योजना चल रही है, उसमें राशि नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वो उधार से सामान ला रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा? क्या बजट? नहीं, देखो, इस बारे में मिड डे मील के बारे में राज्य सरकार बहुत ही संवेदनशील है। राज्य सरकार का बजट आ चुका है, लेकिन इसमें सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहले ये पीडी खाते में जमा होता था, वो पीडी खाता बंद करके सिंगल नोडल एजेंसी के माध्यम से स्कूल्स के अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो सीधा ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए इनके प्रत्येक ब्लॉक के जो स्कूल्स थे उनके अकाउंट का मैपिंग चल रहा है, और अभी हमारे पास 4000 स्कूल थे जिनका मैपिंग पूरा हो गया है। बहुत जल्दी सभी स्कूल्स के खाते में आज हम फाइल भेज रहे हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ट्रेजरी में, तो बहुत जल्दी इनके खाते में पैसा चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने एक निर्देश और दे रखा है, सभी स्कूल्स को हमने भेज भी दिया है कि स्कूल में अन्य किसी हेड में पैसा है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। बाद में उस हेड में जब मिड डे मील का बजट आएगा तो उसमें जमा करा दिया जाएगा। ये फैसिलिटीज़ भी दे दी है। पीओज को भी बोल दिया है कि भाई जो छोटे स्कूल हैं उन पे आप ध्यान रखिएगा ताकि उनको कोई परेशानी नहीं आए, और बाकी कोई हमसे पूछता है तो हम उनको पूरी मदद कर रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। सर, कई स्कूलों में शिकायत आई है कि चावल दाल जैसे राशन भी नहीं मिल पा रहा। नहीं, राशन तो गेहूँ पहुँच रहा है। चावल हमारा इस बार डूंगरपुर स्टॉक ज़्यादा है, तो ये खाद्य निगम वाले कह रहे हैं कि डूंगरपुर से उठाइए, लेकिन जो सप्लाई करते हैं वो ये कह रहे हैं हम वहाँ से नहीं लेंगे। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, डूंगरपुर होने की वजह से चावल की शॉर्टेज है। बाकी गेहूँ तो पहुँच ही रहा पूरा, गेहूँ की ऐसे कोई शॉर्टेज नहीं है। सर, कब तक ये समस्या का निवारण? बहुत जल्दी। जैसे ये जो पैसा है ट्रांसफ़र होने का, ये तो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका, और रक्षाबंधन से पहले हो जाएगा सारा का सारा। आज से स्टार्ट कर दिया। चावल का भी कोई ना कोई समाधान आज निकल जाएगा। तब तक कुछ एक स्कूल ऐसे होंगे जहाँ कमी है, बाकी गेहूँ तो है ही सभी।